नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा बट। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बिलाल साहब मौजूद हैं। इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई। सबसे पहले फ़रूख हबीब साहब जिनकी बात हुई वो मोहसिन बिलाल साहब थे, और ये भी सुनने में आ रहा है कि मोहसिन बिलाल साहब को पता था कि फ़रूख हबीब साहब जो हैं इस्तेकाम पाकिस्तान में जो है शामिल होने जा रहे हैं। इतनी बड़ी बीनी से इनको कैसे पता चला? क्यों फ़रूख हबीब ने इन्हें सबसे पहले बताया? असल हकीकत क्या और कैसे सबसे पहले यहाँ पर ये पहुँचे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भट्ट साहब। मोहसिन साहब प्लीज़ ज़रा हमें आप 2 मिनट टाइम दें। अब आप चौकस हो गए, फिर आपने कहा भट्ट साहब ने सवाल क्या पूछ लिया? नहीं, मैं आपने जो तमहीद बंद दिया ना कि फ़रूख हबीब ने इन्हें सबसे पहले बताया, पहले वो क्लियर कर लूँ। फ़रूख हबीब ने नहीं बताया, किसी और सोर्स ने बताया, किसी और सोर्स ने बताया। अच्छा जी, मोहसिन बिलाल साहब क्या कहेंगे आप? जो शख्स भी बाहर आता है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, क्या कोई कुलिया कोई फार्मूला है? PMLN की जमात भी है, जरदारी साहब की भी है, JUI भी है, ये लोग वहाँ पे क्यों नहीं जाते? इस्तेकाम पाकिस्तान की तरफ इनका रक्षा क्यों मुड़ जाता है? भाई जान भट्ट साहब, दूसरों का तो मुझे पता नहीं। फ़रूख हबीब को तो हम ज़माना तालिब इल्मी से जानते हैं, जामिया पंजाब से। जी जी। उनका भी सेशन हमारे सेशन से आगे पीछे था। वो सियासत में चले गए, जैसा हमने जिक्र भी किया। उन्होंने खुद भी नाम लिया कि यानी मेरे साथ जिन्होंने, और हम सहाफ़त में आ गए। तो दूसरे रहनुमाओं का मुझे नहीं पता। फ़रूख हबीब जो हैं वो एक कमिटेड नौजवान थे, एक सियासी लीडर थे, और उन्होंने चीज़ें वो देखनी थी जो उन्हें ज़्यादा बेहतर पार्टी लगी। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी पे तो एक टैग लगा हुआ है, वो टैग तो हट नहीं सकता। और फ़रूख हबीब आपकी तरह एक नौजवान है, और मुझे ये आप बताएं कि एज़ आ नौजवान आपको कहा जाए कि इर्तिज़ा भट्ट साहब आप वोट किसको देंगे? एक जानिब फ़रूख हबीब है, दूसरी जानिब आबद शेर अली है, और तीसरी जानिब राजा रियाज है, तो किसको देंगे? एज अ यूथ उनका काम देखेंगे ना, किसने काम किया। लेकिन पहले तो हम फ़रूख हबीब साहब को जितने भी वोट्स मिले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है उसके उनके ऊपर मिले, उनके बैच पे मिले, उनके फ्लैग पे मिले। जब लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छोड़ गए हैं तो कौन लोग उन पर ट्रस्ट करेंगे? देखिए, फ़रूख हबीब साहब का ज़ाती किरदार तो कमेटी सबके सामने है ना। क्या उन पर बददियानती है? वो स्टेट मिनिस्टर है। जी जी। इस तरह का बददियानती, तो ये करैक्टर क्या होता है? मुझे ये बताएं ना, और करैक्टर क्या होता है? यानी कि आप सियासी जमातों को निकाल दे तो एज ए करैक्टर वाइज बेहतर है बाकी तो दोनों फिर से। नवाज शरीफ और जरदारी के हवाले से क्या है? यही चीज़ें हैं ना। इमरान खान को जरदारी और नवाज शरीफ से कुछ चीज़ें जो मुख्तलिफ करती हैं वो कौन सी थी? जो यूथ में बयानियाँ डिसऑनेस्ट है, ईमानदारी के खान खुद करप्ट नहीं है। ठीक है जी। मोहसिन साहब ये बताएं, आपको आज फ़रूख साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसे लगी? उनके एतमाद कैसा नज़र आ रहा था? उनका पूरा उम्मीद थे, ऐसा लग रहा था कि 16 साल वाला फ़रूख हबीब जो है वो बैठा हुआ है, एक नौजवान फ्रेश ग्रेजुएट, और जो नया जिसकी स्टडी कंप्लीट हुई है, और फिर वो चाह रहा है कि मैं सियासत में इस मुरवजा निज़ाम को चेंज करूं, और वही फ़रूख हबीब हमें तो लगा है बैठा हुआ। अब कोई इससे इख्तलाफ करता है, ये उसकी ज़ाती राय है, लेकिन एज़ आ पर्सनैलिटी, एज़ आ शख्सियत फ़रूख हबीब देखे ना। फवाद चौधरी के लिए कौन बाहर निकला था? कोई भी नहीं निकला था। गाड़ी किसने रोकी थी? तो यही तो मसला सर आ रहा है यहाँ पे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आज के दिन चढ़ रहा है। इससे पहले फवाद चौधरी छोड़ के गए हैं। ये नबीर रशीद का RT प्रोडक्शन है। जी। हम जानते हैं कि कितनी मेहनत उसने की है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। कहाँ से उसने स्टार्ट किया? ऐसे ही है। ठीक है। अब कुछ चंद एक फितने आ जाते हैं, वो पुठे मशवरे देते हैं कि नहीं नबीर जी जेड़ा कंटेंट है ना वो तुसी चलाओ पॉर्न। सर बात मेरी हुनर सुन लो ना, वो चलाएं आप, बड़ी रेटिंग आएगी, एंज आएगी, चाहे उसके माशरे पे मुस्बत असरात हों। और नबील के एक भाई भी हैं जो शुरू से उनके साथ लगे हुए हैं, वो ये कहें कि नबील भाई नहीं, हमें इन चीज़ों को लेकर चलना है, हमें तहरीबकारी की जानिब नहीं जाना, हमारे जो व्यूवर्स हैं वो हमारे साथ कमिटेड रहें। ठीक है। तो जब वो चीज़ें आपके हाथ से बाहर निकल जाएंगी तो फिर उसके। अच्छा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ना था, छोड़ दिया। हर शख्स की अपनी चॉइस होती है जनाब, अपनी मर्जी की जमातों को छोड़े, लेकिन वो टार्जन बनने की क्या ज़रूरत थी उन्हें जनाब? उस पर जब उन्होंने जी फवाद चौधरी की गाड़ी को रोक दी आगे, और आप देख रहे हैं जनाब, तब इमरान खान साहब फरिश्ता सिर्फ इंसान थे, उनके लिए फरिश्ते ही थे वो, इसलिए कि तब IPP नहीं बनी थी, 9 मई का वाक़या नहीं हुआ था, और तब ये जो नौजवान अपना सब कुछ दावबा लगाकर, कश्तियाँ जलाकर इमरान खान साहब के साथ नज़रिए के साथ इस मुल्क के मुरवजा निज़ाम को तब्दील करने की उम्मीद के लिए यहाँ पर आए थे। वो इसलिए थे कि हमारी पार्टी बच जाए, हम लोग बच जाएं, हम उस नो गो एरिए में ना जाएं, हम रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज़ में ना जाएं। अब देखें, मसला ये है कि मैं आपको नसीहतें नहीं करता। जी जी, बिल्कुल, बड़े बड़े भाई की नाते आपका हक है बताना। ठीक है। और अक्सर हमें छोटे भी नसीहतें कर देते हैं कि मोहसिन भाई
वहाँ फायरिंग या पथराव हो रहा है, आप रेटिंग के लिए वहाँ ना जाइएगा, ऐसे ही ऐसे ही है सर। तो मैं बुरा बन जाऊँ या वो जिसने मुझे नसीहत किया सर, वो बुरा बात ये है कि 9 मई का वाक़या पेश है, अभी हम खुद इसके खिलाफ है, जो नहीं खिलाफ होगा हाँ। समझो पाकिस्तानी नहीं है। तो 10 मई को फारूक साहब ने क्यों इसकी मुखालफत नहीं की? कौन सी? मज़ा तो तब था ना कि 10 मई को हाथ खड़ा करते कहते जी इमरान खान साहब ने गलत किया, हमें भी खुशी होती है जनाब कि खान साहब के खिलाफ। वो तो जब इनको पकड़ा गया, घसीटा गया, तब इन्होंने कहा जी वाक़या बुरा हुआ है। घसीटा गया। अब एक बात है, जब बाकी लोगों की बात कर, जब इनको पकड़ा गया तब इन्होंने कहा जनाब आप भट्ट साहब मुद्दे से हट रहे हैं, आप फिर बात नहीं समझ रहे। चले जी, आप आप फिर बात नहीं भट्ट साहब माजरत के साथ समझ रहे, मुद्दे से ना आते हैं। मुद्दा ये है कि फ़ारूक हबीब ने इस मौके पर क्यों छोड़ा, पहले क्यों नहीं छोड़ा, ये आपका सवाल है। ठीक है, यही है। ठीक है, कुछ लोग ये थे कि वो ये कहते थे कि हमारी पार्टी बच जाए। तो इसका मतलब है फिर आप कैसे इन लोगों से लॉयल्टी आप चेक कर सकते हैं कि जो इस खातिर करते हैं जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, अच्छा, जो इमरान खान के साथ देगा वो मुहिब्बे वतन। हम कब कह रहे हैं मुहब्बे वतन है? देखिए मैंने इमरान खान का साथ छोड़ दिया, 9 मई के बाद मैंने छोड़ दिया। अगर मुझे ज़बरदस्ती को डाले में डाल कर बिठा कर लेके जाता है, उसके बाद मुझसे छुड़वाया जाता है, इसका मतलब है मैंने अपनी चॉइस से नहीं छोड़ा, मुझे ज़बरदस्ती छुड़वाया गया है। 10 या 12 मई को ये कहते तो हम लोग समझ भी आते हैं फारूक हबीब साहब की बेहतर चॉइस है। मैं और आप कैसे ये जस्टिफाई करेंगे डाले पे भिजवा के? आपने देखा है? हमने तो ये सुना नहीं कि वो उनको अगवा कर लिया, क्या वो कहाँ पे थे, तो अगवा कैसे होता है? हबीब ने आप वहाँ थे ना 9 मई को, हमारे साथ ही थे। जी जी। फ़ारूक हबीब ने पेंट लहराई थी। फारूक हबीब ने कहा पेंट लहराई? नहीं लहराई, नहीं लहराई, नहीं ना लहराई। जिसने लहराई है वो उनका केस कहाँ चल रहा है? चले वो बेहतर। अब आपको क्या लगता है, क्या फ़ारूक हबीब साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान में उसी ईमानदारी से और जज्बे से काम करेंगे जिस जज्बे और ईमानदारी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करते थे? फ़ारूक हबीब साहब कोई, मैं देखें जी, मैं कोई उनके अंदर तो नहीं, लेकिन मैं तो एज आ सहाफ़त और सियासत का स्टूडेंट होने के नाते इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि फ़ारूक हबीब जैसे जो अब सियासतदान हैं वो मेरे ख्याल में अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रखेंगे। ये है कि किसी भी जमात में हो उन पर कोई ये उंगलियां नहीं उठा सकेगा कि यार इसने 2 भाई की। अच्छा, तकरीबन 70% जो हमारे वोटर्स हैं वो यूथ के हैं, ठीक है जी। अगर फोर्स पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माइनस हो जाती है तो 70% वोटर तो वोट डालेंगे ही नहीं, उनका उन्होंने है, ठीक है ना? ये आप कह रहे हैं, ये उन लोगों का कहना है, सर्वे किया गया बाकायदा, एक इंटरनेशनल सर्वे। आने वाले दिनों में और सर्वे होंगे, बेफिक्र रहें। और इस्तेहकाम पाकिस्तान में 1.5 साल पहले ऐसे 1.5 साल पहले PTI कहाँ थी? चलिए ये बताएं, इस्तेहकाम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद बिजनेसमैनों की है। जंगीर तरीन पाकिस्तान के 9वें 10वें बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े लोग भी हैं। सुना यहाँ पे जो नाम और चौधरी साहब बिजनेसमैन सर, उनका अलीम खान साहब को देख लें। अलीम खान साहब और सॉरी जहांगीर तरीन, ये जो अब आप कह दिया बहुत बड़ी तादाद, मुझे वो बहुत बड़ी तादाद अगली वीडियो में देनी। सर लोगों ने ये कहा था कि जंगीर तरीन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आधे से ज़्यादा जो इनकी कैबिनेट के लोग थे उनको खरीदने की ऑफर दी थी। तो यहाँ पे तो 100% अपनी पार्टी बनाई है, तो अपनी पार्टी में इन्होंने कितने का खरीदा लोगों को? नहीं खरीदा। इनको कोई ऑफर दिया फारूक साहब को? तो फारूक साहब ने जंगीर साहब में कौन सी ऐसी चीज़ देखी है जो उन्होंने इसी पार्टी को मुंतखब किया? आप तो उनके दोस्त हैं, आपस से पहले आपने भी उनसे पूछा। तो भाईजान दो देखें, फारूक आया ISF मेहराब तो नहीं देख लिया? देखें, फारूक आया 2007-8 में। मैं ये कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट था जब इमरान खान के साथ आया है। और जहांगीर तरीन साहब कब आए हैं? ऐसे यानी कि वो चेक कर लें कि यार ये पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान इज बेटर देन पीपल पार्टी एंड PML। कब आए हैं? वो भी इसी दौरान है, इलेक्शन के दौरान 2014-15 में जब वो मर्ज हुए हैं खान साहब के साथ। तो फारूक उससे पहले के हैं। तो फारूक अभी आपकी तरह बात बहरहाल हम चाहेंगे कि फारूक हबीब साहब का जो करैक्टर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो करैक्टर ऐसा ही रहे। बहरहाल फारूक साहब इतनी जल्दी तो नरगिस भी स्टेज नहीं छोड़ दी, जल्दी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी छोड़ दी है। नहीं आप देखें, आप फारूक साहब हमें आपका बड़ा अच्छा लगा, क्रेडिबिलिटी आपकी, जिस तरह आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो आप नज़र आ रहे थे आपके चेहरों पर जो पॉजिटिव चीज़ें थी। हम यही दुआ को है कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान में रहें और ऐसे ही रहें जिस तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे। अगर आप मुल्क के लिए अच्छा सोचते थे, आइंदा भी आप अच्छा ही सोचें। और नाज़रीन, वो लोग जो फारूक हबीब साहब के बारे में मुख्तलिफ किस्म की क्या सराहियाँ रखते हैं, आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि या आप अब भी फारूक हबीब को सपोर्ट करेंगे या नहीं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए।